हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, वो है सक्सेस। हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करना। तो दोस्तों, हमें उस डर को हराना है, जिस डर से हमें डर लगता है। उससे आप किस प्रकार से हरा सकते हो? मान लो आपने किसी भी चीज़ का गोल सेट कर रखा है, ठीक है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब कब मिल सकती है, आपको सक्सेस कब मिल सकती है, आप गोल कब अचीव कर सकते हो? जब आप मेहनत करोगे। दोस्तों, अगर आप मेहनत से डरोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते आपकी। तो दोस्तों, हमें उस डर को हराना है जिस डर से हमें डर लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आप शांत बैठे हैं, तो दोस्तों शांत ना बैठें, आप मेहनत में जुट जाएं। बोलते हैं कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप अपने गोल को अचीव भी नहीं कर सकते, आप सक्सेस भी नहीं हो सकते। जिस दिन आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, उसी दिन से आप सक्सेस के रास्ते पर चलना स्टार्ट कर दोगे और लास्ट तक आपको मंजिल मिल ही जाती है। लोग बोलते हैं कि भूला भटका, जो भी इंसान है भूला भटका शाम को घर पहुंच जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही है। अगर आप आज भूले भटके हो तो आप मेहनत में जुट जाओ, आप कभी ना कभी आपके घर पहुंच ही जाओगे। घर पहुंचने का मतलब है कि आप सक्सेस होगे और मेहनत करोगे तो 100% होगे। ये मैं आपके लिए लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सफल विद्यार्थी वही बना है जो अपनी मेहनत लगातार कर रहा है। तो दोस्तों, सफल विद्यार्थी बने। और दोस्तों, अगर आपको सक्सेस करना है तो आपको ज़रूरतें को देखते हुए, हर सिचुएशन को देखते हुए मेहनत करते रहना है और आगे लगे रहना है। तो दोस्तों, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा टॉपिक था नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज का मैं सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं कि अगर आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए तो आप पहले उसे जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे मन में डाउट होता है कि हम इसमें क्या मेथड लगाएं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखें, हम पहले इसमें डिवाइड करें या इनटू करें या स्क्वायर निकालें या क्यू निकालें या फिर इसका डिफरेंस देखें। तो हमें माइंड में डाउट होता है कि हम दिमाग नहीं लगा सकते उस टाइम, थोड़ी हम मूर्खता दिखाते हैं और हम दिमाग नहीं लगाते हैं उस टाइम कि हमें इसमें मेथड कौन सी अपनानी है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले आप उसमें देखोगे स्क्वायर। क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे स्क्वायर, फिर देखोगे उसमें क्यूब, ठीक है, फिर देखोगे आप उसमें इनटू, ठीक है, फिर देखोगे प्लस माइनस। कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि इनटू करके प्लस हो रहा है, इनटू करके माइनस हो रहा है। उसके बाद देखोगे आप इनटू के बाद देखोगे आप डिवाइड, डिवाइड के बाद आप देखोगे उसमें डिफरेंस, डिफरेंस सबसे लास्ट में देखोगे जब आपके ये सारे फॉर्मूले क्या नाकाम हो जाए, ठीक है। तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन जो अभी तक आपने किए वीडियो में। तो दोस्तों, हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और मैं 1 से 2 क्लास के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन को यूँ चुटकी मढ़ाओगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और आपको जो मैं आप बता रहा हूँ आपने सब सारे फॉलो कर लिए तो आपके नंबर सीट से क्वेश्चन कभी आपके खाली नहीं जाएंगे। आपको अगर नंबर सीट से देखो, हर एग्जाम उठा के का पेपर उठा के देख लेना, आपको नंबर सीट से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है क्यू। क्या देखना है? सबसे पहले देखना है आपको क्यू, ठीक है, फिर देखना है स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद देखना आपको इनटू, फिर देखना आपको डिवाइड, फिर देखना प्लस, फिर देखना है माइनस, ठीक है। ये चीज़ें सब आपको अपने क्वेश्चन के अंदर देखनी है, ठीक है। एक अपने आपको उस क्वेश्चन के अंदर देखनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ याद होना चाहिए,
ठीक है, ए भी मैं आपको बता दूँ। देखो जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये आपकी दो जगह काम आने वाली है, ठीक है। पहले आपको नंबर सीरीज में ये बहुत अच्छी तरीके से काम आएगी। दूसरी बात, ये आपको कैलकुलेशन भी हेल्प करेगी। जो आपको बता रहा हूँ, आपके कैलकुलेशन हार्ड होगी, ये कैलकुलेशन भी आपकी हेल्प करेंगे। क्या आपको मिनिमम 30 तक आपको क्यूब याद हो चाहिए। 30 तक नहीं कर सकते तो मैं आपको बताऊं कि आपको मिनिमम 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। 20 तक तो आपको किसी भी हाल में क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 30 से 35 या फिर 40 तक, ठीक है, आपको स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आपको 30 तक तो क्यूब स्क्वायर आपको याद हो ही, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 तक भी क्यूब स्क्वायर याद कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। आपको मिनिमम 40 तक आपको पहाड़ याद होने चाहिए, ठीक है। 40 तक आपको पहाड़ याद होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 36, 64, उसके बाद 100, 144, ठीक है। उसके बाद है 1996 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन भी दे दूं, ठीक है। ऑप्शन में आपके लिए दूं तो ऑप्शन में आपके लिए दे देता हूं 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये मैंने दे दिया 37, ठीक है। 225, 256, 289, ठीक है। ये मैंने क्या दे दिया आपके लिए, ऑप्शन दे दिए। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले आप स्क्वायर देखो। क्या देखो, स्क्वायर देखो। देखो ये आपका, देखो ये आपके ऑप्शन है, ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूँ, ठीक है। तो देखो जब मैंने देखा कि ये 36 है, ये 64 है, ये 100 है, ये 144 है, ये 196, ये किसी न किसी के मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, किसी न किसी के मुझे स्क्वायर दिख रहे हैं। तो मैंने देखा कि ये तो कितने का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ये 8 का स्क्वायर होता है। उसके बाद मैंने देखा तो ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मैंने देखा 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 16 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा 16 का स्क्वायर, देखो यहाँ से हम 6 से मतलब 8 पहुँचे, मतलब हमने 2 प्लस करके स्क्वायर किया है। इसके बाद 8 से हम 10 पे पहुँच गए, 2 प्लस करके स्क्वायर किया है। उसके बाद 10 से हम 12 पे पहुँच गए तो 2 प्लस करके मैंने स्क्वायर किया है। उसके बाद 12 से 14 पर पहुँच गए तो 2 प्लस करके स्क्वायर करेंगे। तो अब भी हम 2 प्लस करके स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। कितना, 256। ये आपके क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 256, ठीक है। तो 256 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। जैसे आपको मान लो 27 है, ठीक है। उसके बाद है 125 है। उसके बाद आपका 343 है। उसके बाद आपका है 729 है। उसके बाद है 1331 है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जगह पे क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था पहले कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्क्वायर देखोगे। कहीं ना कहीं ये किसी की स्क्वायर तो नहीं है। उसके बाद आप देखोगे क्यू, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखोगे डिवाइड, क्या एक दूसरे से डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं। फिर देखोगे आप प्लस माइनस, ठीक है। फिर देखोगे आप प्लस माइनस लास्ट में, ठीक है। अब देखो, मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे 36, देखो ये आपका कितना दिख रहा है, आपका 27 दिख रहा है। उसमें 125 दिख रहा है, 343 दिख रहा है, ठीक है। 729 दिख रहा है, उसको 10033 दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये तो मेरा 3 का क्यूब होता है। अगर मैं 3 का क्यूब कर दूँ तो 27 होता है, ठीक है। ये तो मुझे 3 का क्यू दिख रहा है। उसके बाद मुझे 5 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे 7 का क्यू दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे 7 का क्यू दिख रहा है।
729 मुझे 9 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे 11 का क्यूब दिख रहा है। तो मैंने देखा कि देखो यहाँ से 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब और 11 क्यूब, मतलब ये आपकी विषम संख्या है, मतलब ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। मैं इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि विषम संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं, आगे स्क्वायर कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर का हम आगे क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम, ऑड नंबर का आगे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मतलब कैसे है, देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, 2 प्लस किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया, फिर यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया, तो यहाँ पे मैंने 2 प्लस कर दिया, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, या फिर आप और नंबरों का सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस से आप क्या कर सकते हो, उसका क्यूब कर सकते हो। तो 11 के बाद क्या आता है, और नंबर 13 आता है। 11 के बाद और नंबर क्या आता है, 13 आता है। 13 का जो आपका क्यूब होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको याद होगा 2197 होता है। कितना होता है, 2197 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2197 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिखा कि 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। आपको एक क्वेश्चन अगर ऑप्शन में देखे तो आप इसको टिक कर देना। क्या कर देना, आप इसको टिक कर देना, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा अगला है 8 है, 27 है, ठीक है। उसके बाद आपका 125 है, ठीक है। फिर आपका 343 है, ठीक है। उसके बाद है आपका 331, ठीक है। उसके बाद है 297, 2197 है, 2197 है, ठीक है। और आगे आपको बताना है कि एक, ठीक है। तो देखो अब देखो अब इसमें क्या चल रहा है, अब हम इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो देखो। देखो मैं साथ साथ आपको इसकी अप्रोच ही बता रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ को अगर पाना है तो 1 या 2 दिन में कभी नहीं होती, ठीक है। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों ये आपका 1-2 दिन का काम नहीं है। आपको रातों रात जागना पड़ेगा, रातों रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब जाके आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 1 या 2 दिन की मेहनत में, अगर 1 या 2 दिन की मेहनत में अगर गवर्नमेंट ली जा सकती थी, तो आज हर व्यक्ति अपनी पोस्ट लेके बैठा होता, ठीक है। तो ये जो सक्सेस है, ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। हमें कई सालों बीत जाते हैं इसको अचीव करने में, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया तो दोस्तों अभी भी आप समय है, आप मेहनत करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा 8 है, 27 है, 125 है, ठीक है, 343 है, 1331 है, और आगे मुझे दिया है 2197, ठीक है, मतलब 2157 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आप क्यू देखो, ठीक है, क्यू देखो या स्क्वायर देखो। पहले मैंने बोला कि स्क्वायर देखो, उसके बाद क्यू देखो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटा नंबर कितना है हमारा 2, ठीक है। मुझे ये 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 1 प्लस कर रहा हूँ, 2 में मैं 1 प्लस कर दूँ हो जाएगा 3। अगर मैं 3 का क्यू करता हूँ तो मुझे 27 मिल जाएगा, ठीक है। अब 3 में मैं 1 प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 3 में 1 प्लस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4। 4 का क्यू कितना होता है आपका, 4 का क्यू होता है आपका कितना, ये होता है 64, पर यहाँ तो 125 दिया है, ठीक है। तो हमारी ये अप्रोच नहीं लग रही। और हम क्या करेंगे देखो
हमने सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, 2 में 1 प्लस किया तो हमारा कितना आ रहा है आपका 3। अब हम क्या करेंगे, 3 में आप 2 प्लस करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5। 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो रहा है, ठीक है, आगे अप्रोच लग रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर हम 5 हो गया, फिर हम इसमें फिर 2 प्लस करेंगे, ठीक है। 5 में हम क्या करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, ठीक है। 5 में हम प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 का क्यूब होता है 4, 3 फिर 3 4 3, ठीक है, 343, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं आगे देखो, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसके बाद 7 आ गया, फिर इसमें मतलब हमें क्या करना है कि 7 में हमें प्लस 4 कर देना, ठीक है। हमें 7 में प्लस 4 कर देना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। 11 का क्यों निकालते हैं तो ये होता है 1331, ठीक है। 11 का क्यों होता है 1331, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसने क्या किया, 11 में प्लस 2 किया तो कितना हो जाएगा 13। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, कितना होता है 2197, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद क्या किया इसने, इस समय 13 में 4 प्लस कर दिया, ठीक है। 13 में इसने 4 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 17। उस 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 49 13, कितना होता है 49 13। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो इसमें क्या अप्रोच लगी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसने पहले 1 प्लस किया, फिर 2 किया, फिर 2 किया, ठीक है, फिर आपने 4 किया, फिर 2 किया, फिर 4 किया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया इसने, देखो पहले इसने 1 प्लस किया, फिर उसके बाद 2 प्लस किया, फिर उसने 2 प्लस किया, फिर 4, फिर 2, फिर 4। ये आपकी क्या रही है, इसमें सीरीज लग रही है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप अगर इस प्रकार से देखोगे, इस प्रकार से अगर इसको देखोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4913, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। और हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। हम क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट लेते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 0, ठीक है। उसके बाद आपका 7, उसके बाद है आपका 26, उसके बाद है आपका 63, आगे आपको बताना है, ठीक है। आगे बताओ क्या आएगा। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लो किसी कोई यूट्यूबर है, ठीक है, कोई टीचर है, मतलब यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ कंटेंट यूट्यूब पर मोटिवेशन का भी है, तो क्या करते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देख लिए, ठीक है। मोटिवेशन वीडियो देखकर इतना मोटिवेशन अपने अंदर आ जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें तो ये अचीव करना ही है, पढ़ना ही है। तो क्या करेंगे, जल्दी पल्दी में जो भी किताबें जो बिखरी हुई पड़ी थी बढ़िया उसको सजा देंगे, ठीक है, बढ़िया सिस्टमैटिकली रख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 दिन बहुत सारा मोटिवेशन दिमाग के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, 2 से वो 3 ही दिन चल रहा है, चलेगा बस, चौथे दिन सब खत्म, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कभी भी वीडियो को देखकर मोटिवेशन नहीं आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखता, ठीक है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट नहीं होता है। मोटिवेशन आता है अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से आता है, अपने फैमिली बैकग्राउंड से आता है मोटिवेशन कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन देख कर कभी भी आप ये डिसाइड ना करें कि हमें ये करना ही है। हो सकता है कि आपने मोटिवेशन जिससे आपने मतलब प्रण बना लिया कि मुझे यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम क्लियर करना है, हो सकता है आप उसकी एलिजिबल ना हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो, क्योंकि आपको जो टाइम है आपका उसको अचीव करने की आपके पास क्षमता नहीं है, ठीक है, वो आपको बनानी पड़ती है। आप
तो पढ़ नहीं पा रहे, क्या आप पढ़ने नहीं बैठ पा रहे 2 घंटे, आप 10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पा रहे 2-4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, और आपका मोटिवेशन वीडियो देखकर आपका मन ये करता है कि हम यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्लियर करें। ऐसा दोस्तों नहीं होता है। तो दोस्तों आप देखें क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, आपको 0 दिया है, 7 दिया है, 26 दिया है, 63 दिया है, आगे आपको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखो हाँ मुझे 0 लाना है अब सबसे पहले इसमें देखो कि 0 के बाद हम 7 कैसे ला सकते हैं, 7 के बाद हम 26 कैसे ला सकते हैं, 26 के बाद हम 63 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हम 0 कैसे ला सकते हैं। देखो अगर मान लो मैं 1 का मैं क्यू कर दूं और -1 कर दूं, ठीक है, तो 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और क्या होता है 1। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये अप्रोच लग रही है। देखो अभी मैं फाइनली बोल सकता कि इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें अप्रोच दूसरी भी लग सकती है। तो आपको देखो मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले स्क्वायर देखना है। ठीक है, आपको उसके बाद क्यू देखना है, उसके बाद आपको इनटू देखना है, उसके बाद आपको डिवाइड देखना है, उसके बाद आपको डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो ये नहीं बोलो कि हमारी जो पहली मेथड मैंने आपको बोली कि स्क्वायर से, तो सारे क्वेश्चन स्क्वायर से ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो 1 का क्यू करके -1 कर दिया तो मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम अगला नंबर ट्राई करेंगे। अगला नंबर हमारा क्या है, 2। क्या है, 2। अगर मैं 2 का क्यू करता हूँ तो कितना होता है, 8। अगर इसमें से मैं -1 करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 7। ठीक है, मैंने 2 का क्यू कितना होता है, 8। 8 में से -1 किया तो कितना आ गया हमारे पास, 7। ठीक है, उसके बाद आगे वाला नंबर देखते हैं, 3। 3 का क्यू -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, 26। देखो हमने हमारा 0 भी निकाल लिया, 7 भी निकाल लिया, 26 भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है 63। उसके बाद 3 के बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट वाला नंबर है वो है 4। कितना है, 4। ठीक है, तो हमें 4 का क्यू करना है और माइनस क्या करना है, 1। तो ये होता है 64। अगर -1 करोगे तो ये हो जाएगा 63। देखो मैंने 63 यहाँ पे निकाल लिया, 63 आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 5। कितना है, 5। नेक्स्ट नंबर है आपका 5। ठीक है, 5 का क्यू होता है 125। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 124 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 124। ठीक है, वो कैसे है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको आगे बनाते जाना है। अगर बन रहा है तो अगर कहीं पे भी ब्रेक होता है तो आपको तुरंत ही उसको लीव कर देना है और हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तक बढ़ जाना है कि जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस देखो, डिवाइड देखो, इनटू देखो, क्यू देखो, स्क्वायर देखो। नंबर सीरीज सिंपल है। ठीक है, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, देखो जो आपने एक मूवी देखी कि माजी, ठीक है, उसने क्या किया था, पहाड़ तोड़ दिया था। ठीक है, उसने जब पहाड़ तोड़ दिया तो आप इससे क्वेश्चन को नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे हमारे ऐसे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। हर चीज़ मतलब जो जिस क्वेश्चन की ट्रिक बन सकती है मैं उसकी आपको ट्रिक बना के दूंगा। और दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।